तो लिक्विडिटी रेशियो को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये मेरा कौन सा फोर्थ वीडियो हो गया। वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि अपलोड होने में दिक्कत नहीं आए और आपको देखने में भी दिक्कत नहीं आए। करंट एसेट्स मैंने आपको बताया था CIT-CSO होता है। करंट एसेट्स आपको बताया था CIT-CSO होता है। मैंने विशेष याद रखने के लिए आपको कहा था कि इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स मत लेना, स्टोर्स मत लेना, स्पेयर्स मत लेना। फिर कह रहा हूँ मैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर ये आपके करंट एसेट्स नहीं होती है, ये शब्द नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको करंट रेशियो फाइंड करने के पर्पज से आपको इसको नहीं लेना है। और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR माइनस PBD करना है, ये विशेष ध्यान रखना। करंट लाइबिलिटी शटोस आपको याद है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चारों लेने हैं। क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में जो डिफरेंट होता है वो IP का होना चाहिए, लेकिन इन्वेंट्री को ही प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ज़्यादातर एंटरप्राइज के लिए प्रीपेड 0 होता है। इसलिए करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री का फ़र्क होता है। ठीक है, ये तक आपको याद नहीं करके 2-3 बार आप देखोगे तो ही हो जाएगा ये। कई बार बच्चों क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे करंट रेशियो गिवन है, मान लो 3:1, 4:1, 2:1 जो भी हो, और कुछ चेंजेस दे रखे हैं और आपसे पूछा जाता है कि रेशियो में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा। तो देखें, सबसे पहला काम, फर्स्ट काम आपका ये है कि सपोज कुछ अमाउंट मेजर करें। सपोज करंट एसेट्स बराबर 3 लाख, करंट लाइबिलिटी बराबर 1 लाख। इसको इससे 3 टाइम मोर करना है। आप इसको 10,000 मान लें तो इसको 30 मान लें, इसको 10 लाख मान लें, इसको 30 लाख मान लें। कोई ना कोई अमाउंट आपको एज्यूम करनी है। ये पहला काम है, आप एज्यूम करेंगे। सेकंड है, जो ट्रांजैक्शन है, पुट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, पुट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन वैल्यू जो आपने सपोज करके ली है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 पेड टू क्रेडिटर। अब आप 11th की तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में जाएं। मेरी करंट एसेट्स 3 लाख थी, मेरी करंट लाइबिलिटी बराबर 1 लाख। अगर मैं क्रेडिटर को पेड करता हूं तो याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन, केस माइनस मतलब करंट एसेट्स माइनस, और क्रेडिटर माइनस मतलब करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब मेरी जो नई वैल्यू रही है वो है 2,80,000। मैं यहाँ 50 कर देता हूँ, ठीक रहेगा। ये 2,50,000 मैंने ये 50 केवल डिवाइड करने के पर्पज से किया है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और ये 50,000। अब मेरा न्यू करंट रेशियो क्या होगा? क्या होगा न्यू करंट रेशियो? करंट एसेट्स 250, करंट लाइबिलिटी 50,000, ये आपके 5 टाइम। तो पहले मेरा रेशियो क्या था? 3:1। न्यू रेशियो क्या है? 5:1। तो मेरा आंसर होगा रेशियो इम्प्रूव और रेशियो इंक्रीज। या तो मैं इम्प्रूव लिखूंगा या इंक्रीज लिखूंगा। एक बार वापस समझें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रेशियो गिवन होता है और कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए रहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? रेशियो की अमाउंट को सपोज करना है। दूसरा काम आपका पुट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो आपका ट्रांजैक्शन है उसकी वैल्यू को रखनी है एज्यूम वैल्यू में, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। फिर आप नए रेशियो फाइंड करेंगे, फिर आप देख लेंगे अगर रेशियो बढ़ा है तो इम्प्रूव लिख देना, कम हुआ है तो रिड्यूस लिख देना, और कोई इफेक्ट नहीं आया तो नो चेंज लिख देना। जैसे
मान लो ये आपके करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 और ट्रांजैक्शन दे रखा है शेयर इशू एंड परचेज मशीन। 1 लाख के शेयर देकर मशीन परचेज की। तो सपोज आपकी करंट एसेट्स 3 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, 3:1 का रेशियो है। मैंने मशीन परचेज की, शेयर दे दिए। मशीन नॉन करंट है, शेयर भी नॉन करंट है, तो करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया। तो करंट एसेट्स वही 3 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, इट मीन्स नो चेंज इन रेशियो। देखो करके बताऊं, चलो करके बता देता हूं। ये 3 लाख, ये 1 लाख, तो न्यू रेशियो बराबर करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटी, 3 लाख बाई 1 लाख, वही 3:1 है। आपका आंसर क्या होगा? नो चेंज। ये आपके लिक्विडिटी रेशियो और उसकी कंसेप्ट फटाफट वापस सुना। लिक्विडिटी रेशियो किसी भी एंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करता है। इसमें 2 आते हैं। ये लिक्विडिटी है, ध्यान रखना, वो लिक्विड और क्विक रेशियो है। ये मत सोचना लिक्विडिटी उसका नाम है, नहीं। इसमें 2 आते हैं। एक तो करंट रेशियो, करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है बताएं? वर्किंग कैपिटल रेशियो हुआ। बेस्ट करंट रेशियो क्या है? 2:1। अगर ज़्यादा है, एक्सेज है, तो इसका मतलब या तो स्टॉक ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा इट मीन पुअर सेल। अगर डेटर ज़्यादा है तो पुअर कलेक्शन को शो करता है। केस और बैंक ज़्यादा है, इसका मतलब पुअर मैनेजमेंट को शो करता है। और अगर ये कम है तो इसका मतलब होता है हमारी सोल्वेंसी पोजीशन अच्छी नहीं है। दूसरा होता है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे बताओ? तो आपको पता है करंट एसेट्स माइनस आईपी। पी को लगभग 0 मानते हैं, स्पेसिफिक दे दे तो ठीक है, अदरवाइज करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में जो डिफरेंट होता है वो सिर्फ इन्वेंट्री का होता है। ये आपके लिक्विडिटी रेशियो। अगले वीडियो में मैं लूँगा सोल्वेंसी रेशियो। एक एक पार्ट ले रहा हूँ। वीडियो छोटे बनाए जा रहे हैं, जानबूझकर छोटे बनाए जा रहे हैं ताकि आप आराम से वीडियो देख सकें और उसको समझ सकें। बड़े वीडियोस में बच्चों का ध्यान एक जगह नहीं रहता है, तो वो वीडियो देखते देखते कुछ और सोचने लग जाते हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं होते।